कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आइए जानते हैं क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले बात करें हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में क्या है बेटा, यहां पर हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, हेलो प्लस एल्केन। मतलब हेलो, हेलो मतलब हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु कौन कौन से होंगे भाई हमारे? तो हेलोजन परमाणु के जो नाम से फेमस है वो चार एलिमेंट है हमारे। कौन कौन से बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब ये कंपलसरी होंगे। और एल्केन, एल्केन मतलब जिनका सामान्य फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n प्लस 2 टाइप का होता है, वो होते हैं एल्केन। यानी एल्केन और हेलोजन परमाणु मिलकर के जो यौगिक या जो कार्बनिक यौगिक बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे? हेलो एल्केन कहलाएंगे। जैसे मतलब मेरे पास है, यहां पर ले लो CH4 एल्केन है, और यहां पर क्या ले लें भाई? ब्रोमीन ले लिए Br2। तो यहां से क्या होगा, जब एल्केन के कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु द्वारा होगा, तो जो प्राप्त उत्पाद है वही क्या कहलाएगा हमारा? हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट कर देना। एल्केन से कम एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? किसी एक हेलोजन परमाणु द्वारा होगा, तो जो प्राप्त उत्पाद है वही क्या कहलाएगा हमारा? हेलो एल्केन कहलाएगा। ये बात है। और प्लस क्या होगा? HBr होगा। या और एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके। सपोज हमारे पास C2H6 एथेन है, इसकी क्रिया किससे भाई? Cl2 से करा दें। तो यहां से क्या होगा बेटा? HCl, और यहां से क्या हो जाएगा भाई? C2H5। देखो यहां पर H6 थे, तो एक हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन के साथ, तो प्रतिस्थापित हो गया कौन? हाइड्रोजन। किसके द्वारा हो? यहाँ पर क्लोरीन के। तो क्या है ये हमारा हेलो एल्केन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा हेलो एल्केन होगा क्या। अब बात करें यहाँ पर हेलो एल्केनों के वर्गीकरण की। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम दो टाइप से कर सकेंगे। पहला नंबर 1, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर जो हेलो एल्केन होंगे वो कैसे होंगे? जैसे मान लें किसी के पास एक हेलोजन परमाणु है, तो उन्हें हम बोल सकेंगे भाई मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। भले किसी के पास दो हेलोजन परमाणु है, जैसे ये दोनों मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे CH3Br C2H5Cl, तो दोनों के दोनों कैसे हैं? मोनो हेलो एल्केन है। अगर कहीं पर दो हेलोजन परमाणु सेम आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? डाई हेलो एल्केन। अगर कहीं पर 3 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई? ट्राई हेलो एल्केन। सो 4 आ जाएंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन। तो फर्स्ट वर्गीकरण तो इस प्रकार से कर सकेंगे। सेकंड वर्गीकरण किस तरीके से कर सकेंगे हम भाई? तो हेलो एल्केनों का वर्गीकरण सेकंड टाइप से जो हम कर सकेंगे वो कर सकेंगे डिग्री के आधार पर या कार्बन परमाणु के श्रृंखलन के आधार पर। तो इस आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो भी 3 प्रकार से होगा। कौन कौन सा? पहला होगा बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन, दूसरा होगा 2 डिग्री हेलो एल्केन, तीसरा होगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। या प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होंगे? ध्यान से सुने। प्राथमिक हेलो एल्केन वो होंगे वे हेलो एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु जिस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा, वो कार्बन परमाणु अगर केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा तो वो कहलाएगा हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन। जैसे क्या कहा मैंने? हेलोजन परमाणु सपोज Br ले लें, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा वो कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। बोले CH3 CH2 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 और Br की जगह क्या ले लें? Cl ले लें। तो ये क्या है? दोनों के दोनों 1 डिग्री हेलो एल्केन है। फिर से समझें, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा वो कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ रहा वही क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ रहा तो क्या होगा? ये 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। सिमिलर दूसरा 2 डिग्री या द्वितीयक हेलो एल्केन। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन परमाणु वो कार्बन परमाणु जो हेलोजन परिवार से जुड़ रहा या हेलोजन के किसी सदस्य से जुड़ रहा, अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा हमारा 2 डिग्री।
फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, हेलोजन वो कार्बन परमाणु जो हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कौन सा कहलाएगा हमारा 2 डिग्री एलो एल्केन। या इसका और एग्जांपल ले सकते हैं हम CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या लेंगे भाई Br, तो कैसा है ये 2 डिग्री एलो एल्केन है। इसको देखें 3 डिग्री में, 3 डिग्री में सेम, यानी जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे CH3 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 और यहां पर कौन भाई हेलोजन यानी ब्रोमीन या क्लोरीन कोई भी है, तो ये क्या होगा 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। अब जानते हैं हम इनके विरचन की विधियां, तो आइए सीखते हैं हेलो एल्केनों के विरचन। तो हेलो एल्केनों के विरचन की विधियां केवल वही कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में है। सबसे पहला है अल्कोहल से, अल्कोहल से। तो भाई अल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला क्या होगा बेटा ROH। तो यहां पे क्या होगा अल्कोहल को हम कई तरीके से बना सकेंगे इनके अल्कोहल के से। जैसे फर्स्ट अगर हम अल्कोहल की क्रिया किससे करा दे बेटा हेलिकम से करा दे, हेलिकम मतलब HX टाइप के, तो यहां से क्या होगा बेटा ये वाला OH इस H के साथ यहाँ पे यानी HOH H2O और यहां से हो जाएगा आपका RX मतलब यहाँ पर कौन होगा भाई हेलो एल्केन। दूसरा तरीका क्या है अगर हम अल्कोहल की क्रिया किससे बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दें PCl5 से करा देंगे, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, यहां से बनेगा आपके पास बेटा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड अगर अल्कोहल से ही बात करें हम, अगर अल्कोहल की क्रिया किससे करा दे भाई सोडियम ब्रोमाइड NaBr और प्लस H2SO4, तो यहां से ये बना रहेगा बेटा RBr प्लस NaHSO4 यानी सोडियम थायोसल्फेट और प्लस क्या बचा भाई इसके बाद और बचा आपके पास वाटर H2O। तो इस तरीके से आप अल्कोहल से इनको विरचन कर सकेंगे। नेक्स्ट मेथड है नंबर 2 एल्कीन। तो एल्कीन कौन होंगे बेटा जिनमें क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। तो यानी अगर हम एल्कीन सपोज हमने ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या करा दें हम हेलोजनीकरण करा दें, हेलोजनीकरण मतलब H2, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा यहां से हो जाएगा यानी जो CH2 ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने से क्या होगा इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी एक वैलेंसी खाली होगी, तो एक यहां पर एक यहां पर, यानी यहां से क्या मिलेंगे हमें डाई हेलो एल्केन मिलेंगे। इसी का सेकंड मेथड अगर बात करें एल्किनो से, मान लिया हमारे पास एक एल्किन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसकी किससे HX से हेलिक एसिड से करा देंगे। तो हेलिक एसिड से कराने पर क्या होगा बेटा एक सब पढ़े थे आप लोग मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किस कार्बन से जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु कम है या हाइड्रोजन परमाणु न्यूनतम है। मतलब X तो आएगा इसके पास और H आएगा इसके पास, यानी यहां से बनेगा हमारे पास बेटा CH3 CH X और यहां से हो जाएगा आपके पास CH3। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है एक और इसका प्रोसेस एंटी मार्कोनिक रूल का भी देख लें तो, माने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पे ले लिया हम HBr और यहां पे बेंजिल प्रोक्साइड की उपस्थिति में होगा बेंजिल प्रोक्साइड। तो यहां पे जो काम करेगा वो करेगा भाई एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल। तो एंटी मार्कोनिक रूल में क्या था, मार्कोनिक रूल में था कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन के पास जोड़ रहा था जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु कम है, लेकिन एंटी मार्कोनिक में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम है। यानी यहां से ये CH3 एज इट इज बेटा, यहां से ये CH था तो H कम वाले के पास और Br ज्यादा वाले के पास, तो यहां से हो जाएगा H और इक्वल सिंगल बॉन्ड CH2 यहां पर आ जाएगा Br। तो इस तरीके से क्या कर सकेंगे हम एल्कीनों से हेलो एल्केन बना सकेंगे। नेक्स्ट है अब हेलोजनीकरण,
हैलोजनीकरण से। तो एल्केन एल्कोइन क्या होगा बेटा, जिनका फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 2 टाइप का, और हैलोजनीकरण मतलब क्या, X2। तो यहां से क्या होगा, यहां से एक हैलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाएगा, मतलब यहां से हमारे पास हो जाएगा CnH2n प्लस 2 थे, अब प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जाएगा X, और जो हाइड्रोजन कम हुआ वो हेलिक अम्ल बना करके अलग हो जाएगा। ये जो रिएक्शन होगी ये होगी बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे मान लिया हमारे पास है CH4, और CH4 की क्रिया किससे करा रहे हम, क्लोरीन से करा रहे, मतलब किसकी प्रेजेंस हो भाई, सनलाइट की। तो यहां से बन जाएगा बेटा ये CH3Cl और प्लस HCl। अब अगर यहां पर क्लोरीन की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे या क्लोरीन का अधिक्य कर लेंगे तो ये रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लिया यहां पर और Cl2 डाल दिए तो फिर से HCl निकल जाएगा, और यहां से बन जाएगा क्या, CH2Cl2 और क्लोरीन Cl2। तो फिर क्या बनेगा भाई, यहां से बन जाएगा CHCl3 और क्लोरीन, तो यहां पे Cl2, तो ऐसा हो जाएगा CCl4 और क्या बचेगा HCl। अब यहां पर यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हैलोजन परमाणु सभी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने की कैपेसिटी रखेगा, और यहां पर आकर के अभिक्रिया क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से इसके क्या होंगे, सारे के सारे यानी कि प्रिपरेशन मेथड होंगी या विरचन की विधि होगी। अब समझते हैं भौतिक गुण। तो हैलो एल्केनो के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होंगे बेटा, जो हमें सीधे सीधे दिखाई पड़ सकेंगे। जैसे हम बात करें हमारा क्वथनांक, तो क्वथनांक क्या होगा बेटा, क्वथनांक जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इनके मोलिकुलर मास या अणुभार। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा ऐसे ऐसे इनके क्वथनांक बढ़ेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकेंगे जो क्वथनांक होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, अणुभार के। नेक्स्ट अगर एक और प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा क्वथनांक, प्रोपोर्शनल होता है सतही क्षेत्रफल के। गलनांक दूसरा, गलनांक भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, यानी अणुभार के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा ऐसे ऐसे क्या होगा, इनका गलनांक भी बढ़ेगा। अगर हम इनके गलनांक और क्वथनांक को डिक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अगर सेम एल्किल समूह वाले हैं तो सबसे अधिक होगा आयोडो का, उससे कम होगा ब्रोमो का, उससे कम होगा क्लोरो का। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्वथनांक और गलनांक का घटता क्रम होगा। अब इसके बाद बात करते हैं विलेयता, ऊपर लिखते रहा भाई। नंबर 3 विलेयता। तो ये क्या होंगे बेटा, ये जल में तो अविलीय होंगे, जल में अविलीय होंगे, लेकिन कार्बनिक विलायकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सोलवेंट होंगे, विलायक होंगे, में पूर्ण विलय होंगे। तो ये थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण।